भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय साक्ष्य बिल पर बहस शुरू होने जा रही है। ये बिल इसी सत्र में पारित होने जा रहे हैं, जिसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ये नए बिल ले लेंगे। आइए जानते हैं मोदी सरकार ये कदम क्यों उठाने जा रही है। आउटडेटेड आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी 1898 और एविडेंस एक्ट 1872 में लागू हुआ। 100 साल से भी लंबे अंतराल में अपराधों की प्रकृति और परिभाषा दोनों ही बदल चुके हैं। आज से 100 साल पहले किसने सोचा होगा कि साइबर क्राइम भी कोई चीज होगी। गुलामी की निशानी। इन कानूनों में ब्रिटिश क्राउन और लंदन गजट जैसे शब्दों का उल्लेख 450 से ज्यादा बार मिलता है। अमित शाह ने बिल पेश करते वक्त कहा था, अंग्रेजों का मकसद सजा देना था, लेकिन इन बिलों का मकसद न्याय देना है। आइए इन कानूनों में किए गए प्रावधानों को देखते हैं। इन कानूनों के बाद पुलिस को 90 दिन के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करनी होगी। अगर पुलिस को कोई सर्च या जब्ती करनी है तो उसकी वीडियोग्राफी करनी अनिवार्य होगी। साथ ही संगीन अपराधों में फॉरेंसिक जांच भी जरूरी कर दी गई। कोर्ट में फाइलों और बोझ कम करने के लिए एफआईआर से सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस रखा जाएगा। कोर्ट को 3 साल के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर किसी महिला से संबंध स्थापित करता है तो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे लव जिहाद जैसे मामलों में कमी आएगी। इन कानूनों में 18 से कम आयु की महिला से गैंगरेप करने पर फांसी का प्रावधान दिया गया है। कोर्ट में मामलों को ना खींचना पड़े, इसलिए छोटे मोटे अपराध करने पर सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। भारत सरकार का मानना है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद कोर्ट पर से 40% तक काम का बोझ कम हो जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहें सेंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।